जय मसीह के सारे मसीह भाई बहनों को। यदि आप विश्वासी हैं तो इस वचन को आप ध्यान से सुनो और इस वचनों को समझने की कोशिश करो। क्या परमेश्वर को भूख प्यास लगता है? आमीन। क्योंकि यदि हम मनुष्य हैं, हमें भूख प्यास का एहसास है, हमें भूख प्यास लगती है, तो क्या परमेश्वर को भी भूख प्यास लगता है कि नहीं? तो आइए हम पहले इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचनों के द्वारा हम जानेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह वचन है भजन संहिता 50 का 12 से यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह कहता है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। आमीन। परमेश्वर कहता है ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, आमीन, ये मेरा है और इसमें रहने वाले सब जीव जंतु भी मेरे हैं। यहाँ तक कि हम और आपका परिवार और हमारा परिवार, सब कुछ परमेश्वर का है। चाहे आप परमेश्वर को मानो या ना मानो, परमेश्वर कहता है ये जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। हालेलुया। आप चाहे परमेश्वर की आज्ञाओं को, उन पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के हो। और यह आगे पढ़ते हैं, क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बकरों की लहू पीऊं? और परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो मुझे बैल का मांस चाहिए और ना ही बकरों की लहू की जरूरत है। यदि तुम मुझे कुछ चढ़ाना चाहते हो तो यहाँ लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम परमेश्वर को कुछ चढ़ाना चाहते हैं, कुछ देना, वाकई में कुछ देना चाहते हैं, तो परमेश्वर साफ कहता है अपने वचनों में कि मुझे अपने धन्यवाद का बलिदान मुझे चढ़ा और अपने मन की मन्नतें पूरी कर, अपने दिल की हसरतें पूरी कर। क्योंकि यदि हम परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम उससे अपने मन की बातें कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में इस घटी कमी को तू पूरा कर, तो वो पूरा करता है। लिखा है और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और आगे लिखा है और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। कि ये वचन हमें ये सिखाता है कि हम यदि मुसीबत में हैं, यदि परेशानी में हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ें, परमेश्वर का स्तुति का बलिदान चढ़ाना ना छोड़ें। और बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि सोचते हैं कि मैं ये चीज़ चढ़ाऊँगा, ये चीज़ दान करने से हमारा परमेश्वर है जो खुश होता है। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर खुश तब होता है जब हमारे जीवन में कितना ही परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, परमेश्वर का महिमा करना नहीं छोड़ते हैं। तब परमेश्वर कहता है हमारे मन की मन्नत इच्छा पूरी होती है। और लिखा है संकट के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है संकट के समय में तुम मुझे पुकारो। हालेलुया। लेकिन बहुत से भाई बहन ऐसे पुकारने से पहले सोचते हैं कि क्या मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तो क्या वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी मदद करेगा कि नहीं। लेकिन लिखा है तो संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को ज़्यादा आप ये मत सोचो कि हम क्या ही चढ़ाएं, बस परमेश्वर की महिमा करते रहो। आप परमेश्वर आपसे यही चाहता है, आपके अंदर रहना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को
बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।